हम सबका सामना एक्सेल के रेगुलर टॉपिक से ऑलमोस्ट डेली होता है, लेकिन उस रेगुलर टॉपिक से अलग थोड़ा सा लीक से हटके टिप्स और ट्रिक्स का तड़का लगना भी बहुत जरूरी है। तो आज आप लोगों के सामने मैं फिर से हाजिर हूं उसी टिप्स और ट्रिक्स का तड़का लेके, जिस तरीके मैं आज आप लोगों के सामने परोसने की कोशिश करूंगा। 3 डायमेंशन, पहले नाम सुना लग रहा है, आपने नाम सुना नहीं है, आपने यूज भी किया है 3D सम। तो उसी 3D सम को थोड़ा सा और एनहांस करते हुए आप लोगों के सामने मैं 3D फॉर्मूला को यूज करके दिखाऊंगा एक अलग अंदाज में। तो आगे चलते हैं वीडियो में और इस 3D फॉर्मूला के यूज करने के अप्रोच को थोड़ा सा चेंज करते हुए नायाब रूप आप लोगों के सामने रखते हैं। हम लोग एक्सेल के फॉर्मूला से ऑलरेडी अवेयर हैं। आज बात एक्सेल के फॉर्मूला की ही करने जा रहा हूं, लेकिन उस फॉर्मूला में मैं एक वर्ड ऐड कर देता हूं, 3D फॉर्मूला। आप में से कई सारे लोग इस 3D फॉर्मूला से भी अवेयर होंगे। मैं ऑलरेडी इसका वीडियो बना चुका हूं 3D फॉर्मूला का, ठीक। लेकिन उसी 3D फॉर्मूला को आज मैं किसी दूसरे अंदाज में आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करता हूं। हो सकता है कि आज जो अप्रोच इस 3D फॉर्मूला को यूज करने का आप लोगों के सामने रखूंगा वो आपको पसंद आए और वो 3D फॉर्मूला जो हम लोगों ने ऑलरेडी सीखा है उसमें थोड़ा सा और इजाफा हो जाए और हम उसको और बेहतर तरीके से यूज कर सकें। तो ये सामने रहा आप लोगों के एग्जाम्पल, जिसमें 2018, 19, 20 3 साल का डेटा मेरे पास रखा हुआ है। साथ के साथ याद रहे, जब भी आप डेटा को कंसोलिडेट करने की कोशिश करते हो तो जो डेटा का फॉर्मेट है, डेटा का पैटर्न की बात कर रहा हूं, वो आपका एक जैसा होना चाहिए। उसमें नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम कम ज्यादा हो सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं। अब मैं क्या करना चाहता हूं, इस वर्कशीट पे इन तीनों वर्कशीट के डेटा को कंसोलिडेट करके यहां पे लेके आना चाहता हूं। सबसे बेसिक अप्रोच जो आप लोगों ने स्टार्टिंग में सीखा था, ये रहा वर्कशीट रेफरेंस, एक सेल प्लस फिर ये दूसरे वर्कशीट का डेटा लेना होगा हमें, प्लस और ये फिर तीसरे वर्कशीट का डेटा लेना होगा और एंटर प्रेस करेंगे। यहां आउटपुट आपके सामने इस तरीके से। ये आप लोगों ने सबसे बेसिक अप्रोच में किया था। इसको डिलीट कर देता हूं, ये आपको भी पसंद नहीं आया, मुझे तो है नहीं। दूसरा अप्रोच हम क्या कर सकते हैं, इक्वल टू यहीं पे सम पास कर सकते हैं और 2018 के इस सेल पे क्लिक कर दें, ठीक, और साथ के साथ यहां पे इसको हटा देना चाहेंगे, ठीक, और यहां पे रेंज और 2020 पे क्लिक कर दें, देखिए, और 2020 में से भी इधर से इसको हटा दें। एंटर प्रेस करने से पहले आप लोगों को एक बात और बता देना चाहता हूं। वो बात यह है कि हम लोगों ने अभी तक सेल का रेंज देखा था कि भाई इस सेल से इस सेल तक के डेटा को सम कर दो। सामने कुछ और दिख रहा होगा आपको। सामने जो आपको दिख रहा है वो सेल का रेंज नहीं है, वो वर्कशीट का रेंज है। मतलब इस वर्कशीट से इस वर्कशीट के बीच में जितने भी वर्कशीट होंगे उन सारे के डेटा को कंसोलिडेट करके आपके सामने रख देगा वो। अभी तो ये 3 सीट है, यहां पे 10 सीट, 15 सीट, 20 सीट होता तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2018 से 2030 तो उसके बीच में जितने सीट होता सारे डेटा को सम कर देता वो। तो ये हो गया हमारा वर्कशीट का रेंज। साथ के साथ आपको इसका ये एक्सक्लेमेशन मार्क्स भी हटा देना होगा और अब आप प्रेस कर दें यहां पे एंटर। ये देखिए आगे आपके सामने ये रहा दूसरा अप्रोच, ठीक। यही सेम काम मैं आपको एक दूसरे वर्कशीट पे करके दिखाता हूं। ये देखिए Vivo V20, Vivo Y20, S1 और V19 और डेटा जो है उसका जो फॉर्मेट है वो इस बार वर्टिकल है इस टाइप से। अब मुझे ऑल प्रोडक्ट में सारे प्रोडक्ट का सम चाहिए यहां पे। तो मैं अभी जिस तरीके से सम करने की कोशिश किया था उसी तरीके का अप्रोच एक बार फिर से फॉलो करता हूं। सम किया, यहां पे गए, इस वर्कशीट पे क्लिक कर दिया, इस टाइप से आ गया। अब मुझे दूसरे वर्कशीट पे जाना है, तो अब आप क्या कीजिए, इधर वाले ये जो है ना इसको हटा दीजिए, सेमीकोलन लगा दीजिए, ठीक, और V19 पे क्लिक कर दीजिए। जब आपने V19 पे क्लिक कर दिया इस तरीके से आ गया और इसमें से भी इधर से इसको हटा दिया जाएगा, ठीक, और ब्रैकेट को कर दिया जाएगा बंद। लेकिन उससे पहले इस एक्सक्लेमेशन को भी हटा देंगे और एंटर, जैसे आपने उसमें किया था। चाहे डेटा वर्टिकल हो चाहे डेटा हॉरिजॉन्टल हो, आपके सामने आउटपुट हाजिर है, ठीक है। यहां पे भी क्यों आ गया, रीजन है आपका जो डेटा है यहां पे सबका सम किया हुआ है। अब इसी को थोड़ा सा और एनहांस करते हैं और वो जो एनहांस करने जा रहा हूं वो भी आप लोगों को आता है, ठीक है। फिर बोलोगे कि तो फिर नया क्या सिखाने जा रहे हो। वेट, सबसे पहले क्या करते हैं, इतने दूर में आउटपुट आना है, मैंने पहले ही सेलेक्ट कर लिया क्योंकि मैं कंट्रोल एंटर प्रेस करूंगा तो एक साथ डेटा पॉपुलेट हो जाएगा, इसलिए मैंने पहले सेलेक्ट कर लिया, ठीक। उसके बाद मुझे सम करना है, सम कर दिया। अब पहले सीट के पहले सेल पे क्लिक, याद रहे पहले सीट के पहले सेल पे क्लिक। उसके बाद आपने देखा था जो इससे पहले अप्रोच में फॉलो कर रहा था उसमें क्या कर रहा था, वहां पे मैंने खुद से सेमीकोलन लगाया, वो
सिंगल इन्वर्टेड कॉमा खुद से हटाया, एक्सक्लामेशन मार्क खुद से हटाया। आपको इतना कष्ट काटने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो जो अप्रोच था उसमें बहुत सारे कंफ्यूजन थे। कई सारे जो नए यूजर होंगे उनको समझ नहीं आएगा क्या हो रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में अब आप क्या करें, सिर्फ शिफ्ट बटन प्रेस करके रखें, ठीक, और आखिरी सीट पे क्लिक। आखिरी सीट पे क्लिक करते ही वो देखिए अपने आप रेंज बनाया, आपने कुछ नहीं लगाया। देखिए ये रहा, यहां से लेके यहां तक का रेंज, मतलब 2018 से 2020 का डेटा उठा के ब्रैकेट बंद और कंट्रोल एंटर, ये रहा आपके सामने। है बढ़िया अप्रोच, इस तरीके से आप यूज कीजिए। साथ के साथ वही अप्रोच एक बार इस डेटा पे भी, तो यहां पे पास किया सम, पहले सीट के पहले सेल पे क्लिक, शिफ्ट बटन प्रेस और आखिरी सीट पे क्लिक। ये देखिए आपके सामने रेंज बन के तैयार हो गया। आपको खुद से कुछ उतना मैनुअल वाला जो काम अभी किया था वो कुछ करने की जरूरत है नहीं है, ठीक है। ये ब्रैकेट बंद और एंटर, हो गया, हमारा काम आसान है। अब आप लोगों ने गौर किया कि यहां पे जो 458406 ये वाला जो वैल्यू आया, ये अपने आप इसलिए कैलकुलेट हो गया आ गया क्योंकि आपने इन वर्कशीट में ऑलरेडी सम कर रखा है, इसलिए उसके रेफरेंस को उसने पिक कर लिया। बट ऐसा सिचुएशन जब वहां पे फॉर्मूला नहीं लगा होता तो ये तो टोटल सम नहीं करता। ऐसे सिचुएशन में अगर आपको खुद से करना है तो आप रेंज पे भी काम कर सकते हो। कैसे? इक्वल टू सम, ठीक, और रेदर देन सिंगल सेल पे क्लिक करने के मैं ग्रुप ऑफ सेल्स भी पास कर सकता हूं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। आपने पूरा रेंज लिया, फिर से वही सेम कहानी, शिफ्ट बटन प्रेस कीजिए और आखिरी वर्कशीट पे सिर्फ क्लिक कर देना है। रेंज सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। रेंज आपने एक सेलेक्ट कर लिया तो वही पैटर्न पकड़ लेगा वो, और आपको सिर्फ आखिरी सीट पे क्लिक करना है बस। देखो क्लिक करते ही ये अपने आप रेंज बन गया। देखिए Vivo V20 से लेके Vivo V19 तक, उसके बीच में टोटल 4 सीट है, मतलब V20, Y20, S1 और 19, ब्रैकेट बंद और एंटर प्रेस करिए, वही आउटपुट आएगा। ठीक है, ये आपने खुद से पास किया है। उसके बाद इसकी ब्यूटी की बारी आ गई। अब इसकी ब्यूटी ये है कि इस रेंज में 4 सीट था ना, अगर कोई और भी सीट आके बीच में इन्वोक अगर आपने कर दिया तो वो इस रेंज का हिस्सा बन जाएगा। ये है खासियत 3D सम की। ये स्टैटिक नहीं रहता, डायनामिक हो जाता है। ये देखिए जैसे कि एक नोकिया बाद में आया, ठीक है, ये देर सवेर नोकिया N91 आ गए और मैं उसी फॉर्मूला में अपडेट करना चाहता हूं यहां पे। ठीक, कुछ करने की जरूरत नहीं है, दोबारा फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। इस नोकिया सीट को यहां से ड्रैग कीजिए और यहां पे बीच में कहीं भी ड्रॉप कर दीजिए और जरा आउटपुट चेक कीजिए तो चेंज हुआ कि नहीं। बिल्कुल हुआ चेंज। यहां पे चेंज इसलिए हो गया क्योंकि यहां पे आपने मैन्युअली फॉर्मूला पास किया है। यहां पे इसलिए अपडेट नहीं हुआ क्योंकि नोकिया में नीचे आपने सम नहीं यूज किया हुआ है। अगर नोकिया में नीचे सम होता तो वो उसको भी ऐड कर लेता। यहां पे देख लीजिए ऐड हो गया वहां पे भी। तो इस तरीके से आप लोगों ने इस 3D सम का एनहांस वर्जन देखा। एनहांस वर्जन देख चुके हैं, यह पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। इस वीडियो का मेन पिक्चर अभी क्लाइमेक्स बाकी है, तो वो क्लाइमेक्स आपके सामने रखता हूं और इसी 3D सम को एक बिल्कुल ही अलग अंदाज में यूज करके दिखाता हूं। और वो अंदाज ये रहा आपके सामने। इक्वल टू, यहां पे मैं पास करूंगा सम और ये ले लिया आपने सिंगल कोट्स। लेने के बाद अब आप अगर गौर करें तो यहां पे जितने भी वीवो का सीरीज है उस हर एक वर्कशीट में वीवो लिखा हुआ है, मतलब Vivo V20 अलग अलग उसके मॉडल हैं। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आपके पास जो डेटा कंसोलिडेट करना है और उसमें जो वर्कशीट है उसमें उनका कॉमन नाम हो, भले ही वर्जन कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नाम एक कॉमन होना चाहिए। अगर ऐसा हो जाए तो आपको सम करना और आसान बता रहा हूं। ठीक, अब देखिए आपने पास किया इक्वल टू सम और ये सिंगल कोट्स, यहां पे पास कर दीजिए स्टार ऑल, और ऑल क्या, वीवो, फिर से स्टार और सिंगल कोट बंद। इसका मतलब क्या हुआ, उस वर्कशीट में वीवो होना चाहिए और वो V20 चाहे लेफ्ट हैंड में लिखा हुआ है या राइट हैंड साइड में लिखा है उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने पास किया स्टार, वीवो स्टार, और साथ के साथ उस पर्टिकुलर सेल पे जाने के लिए, उसको रेफर करने के लिए हमें ये चाहिए एक्सक्लामेशन। ठीक, और हमारा डेटा कौन से सेल में है, B3 में है ना, ये रहा B3 में, वहां पे उस वर्कशीट में। तो हमारा डेटा स्टार्ट हो रहा है B3 से। पास कर दिया। अब आप देखिए आपने तो यही इतना ही लिखा था ना, देख लीजिए आपके सामने मैंने यही फॉर्मूला लिखा है, इक्वल टू सम लगाया, वीवो स्टार के साथ दोनों तरफ पास किया और एंटर प्रेस करने के बाद ये फॉर्मूला यही नहीं रहेगा, वो बदल चुका होगा आउटपुट के साथ। आपके सामने आउटपुट भी आ गया और साथ के साथ जरा देखें तो यहां पे फॉर्मूला भी वही बन गया। ठीक है, फॉर्मूला भी वही आ चुका है और उसको कॉपी करिए नीचे तक, तो ये देखिए
साथ के साथ इसका ग्रैंड टोटल भी यहां से अगर मैं नीचे रेफरेंस ले लूं तो ग्रैंड टोटल भी आ जाएगा, ये देख लीजिए। अब एक टेस्टिंग और करके देखते हैं। ये जो नोकिया अलग वर्कशीट था, अगर मैं उसको इस रेंज का हिस्सा बनाऊं तो क्या फॉर्मूला में तब भी अपडेट कर देगा डायनामिकली? लेट मी चेक। यहां से उठाया आपने और इस रेंज का हिस्सा बना के देखा आपने, क्लिक कर दिया, देखिए जरा अपडेट हुआ कि नहीं। ये तो सच में अपडेट हो गया, देख लीजिए। मतलब आप वर्कशीट अगर बीच में कहीं रखते हैं तो वो उस रेंज का हिस्सा है। ये रहा आपके सामने, चूंकि वो रेंज आपने ले रखा है V20 से Vivo V19 तक। तो उम्मीद करता हूं कि बचा हुआ क्लाइमेक्स आप लोगों को जो लास्ट में दिखाने की कोशिश की, ये आपको यूजफुल लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा, और जो पीछे जितने भी अप्रोच थे उससे बेहतर लगा होगा। इस उम्मीद के साथ आप लोगों से कि जो भी चीज मैं सिखाने की कोशिश करता हूं वो आपकी स्किल्स को एनहांस करने के साथ साथ आपके काम की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में, उसको इजाफा करने में बहुत ही अहम रोल प्ले करे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। इस उम्मीद के साथ अब आप लोगों से मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द किसी और कंटेंट के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग लव एंड सपोर्ट टू इनोजेंट चैनल। थैंक यू।